हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेरोजगार स्टडी पॉइंट। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले का प्रैक्टिस सेट आप नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, वहां जाकर के आप प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 5 तक देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है यानी पदार्थ में द्रव्यमान होता है और यह स्थान घेरता है। सेकंड है, हवा पदार्थ है भले ही वह अदृश्य है। थर्ड है, जल पदार्थ का ही एक रूप है। तो देखिए ये तीनों स्टेटमेंट सही है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सत्य कथन के सही समूह का चयन करना है, यानी सही कथन को ही चूज करना है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। देखिए दूसरा प्रश्न है, पूर्व रेलवे की बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्व मध्य रेलवे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेवार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। पांचवा प्रश्न, किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सेकंड, स्लाइडिन एंड फोर्थ टी स्वान ने किया था। आगे देखिए छठा नंबर प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए कथन दिया हुआ है, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। सही है। सेकंड है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समयोत्तर माना गया है। यह भी सही है। तो इसमें क्या बोल रहा है, उपयुक्त कथनों में से सही कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। देखिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को। 8 नंबर प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे माना जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी वुड का आदेश पत्र, यानी जो कि 1854 में हुआ था। 9 नंबर प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई यानी 1764 में लड़ी हुई थी। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पे ई छूट गया है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हेक्टर मुनरो ने। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नदी और उसके तटीय शहर का मिलान गलत है? देखिए 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें नदी और उसके तटीय शहर का मिलान गलत है? तो देखिए 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी सोन नदी जो कि हाजीपुर में है, ये गलत है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों को सही क्रम है? देखिए यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा ज़्यादा मिस्टेक है। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन, कुषाण। 12 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हजारीबाग। 13 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1912 में। 14 नंबर प्रश्न है, बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्रित की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8.5 लाख रुपए। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किसी विलेयक में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी ऊंच होगी उसका पीएच उतना ही ऊंच होगा, जो कि गलत है और गलत को ही चूज करना था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, आयतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपयुक्त विवरण प्रकाश के किस नियम घटना से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है। 17 नंबर प्रश्न, विभिन्न वर्णों के तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैगनी, नीला, पीला और लाल। 18 नंबर प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। 19 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी आयुष मंत्रालय। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का शुभंकर क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गज सिंह। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, जो कि गलत है। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 23 का 1।
23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं को तत्कालिक शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरु अर्जुन देव और गुरु हरगोविंद। इन दोनों को नहीं दिया गया था, इन दोनों को दिया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 और 4। 24 नंबर प्रश्न है, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1947 के विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 299। 26 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी गरबा नृत्य। 27 नंबर प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 120/80। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइट्रोजन। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें जो सूर्य का प्रकाश है इसका भी प्रयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग होता है और जल का भी प्रयोग होता है। जो नाइट्रोजन होता है इसका प्रयोग नहीं होता है, और इसमें जो अनिवार्य नहीं है उसी को चूज करना है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाल ग्रंथि। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में दोहरा परिसंचरण तंत्र पथ होता है? तो देखिए 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में दोहरा परिसंचरण पथ होता है, यानी रास्ता होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंक्षी और स्तनधारी में। 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखते हैं, 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। देखिए पहला बोल रहा है, सूर्य प्रकाश पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं, सही है। सेकंड है, पादपों में वर्णहरित होता है। और थर्ड जो है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जो कि गलत है। सेल वॉल जो होता है वो पाया ही जाता है पादप कोशिका में। तो चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परजीवी, जो कि दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चार्ल्स डार्विन। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मेलाटोनिन। 35 नंबर प्रश्न है, वह इंगित करता है कि किसी वस्तु का संपूर्ण भार कहाँ कार्य करता है, उसे खाली स्थान गुरुत्व का केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी गुरुत्व का केंद्र। 36 नंबर प्रश्न है, स्पीडमैन बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है। जब बस अचानक रुक जाती है तो इसका चित्रण पूर्वजों द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियां नीचे दी हुई है, उसके संबंधित उत्पादों के साथ उसका मिलान करें, जिसके लिए उन्हें क्रियान्वित किया गया था। तो देखिए 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ एंड फोर्थ का ए। यानी कि जो धूसर क्रांति होता है वो उर्वरक के लिए होता है, भूरी क्रांति जो होता है वो चमड़ा उत्पाद के लिए होता है, गुलाबी क्रांति जो होता है वो झींगा उत्पाद के लिए होता है, पीली क्रांति जो होता है वो तिलहन के लिए होता है। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि उसका क्या कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जमने के बाद पानी का आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि पूर्व मौजूद इंजनों से किस प्रकार के जीवाश्म निर्मित होते हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी विलियम हार्वे। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है? यह अधिकार किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संसद के द्वारा कानून से। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पहली बार राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्पष्ट संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 52वां संशोधन। 42 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक पर मतदान बराबर होने की स्थिति में निम्नलिखित में से किसी निर्णायक मत देने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अध्यक्ष। 43 नंबर प्रश्न है, वह संवैधानिक संशोधन जिसके माध्यम से 4 क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संविधान में शामिल किया गया था, वो है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 94। 44 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 21। 45 नंबर प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार संभालने से पहले संविधान सभा के अंतिम
और अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। बेबीलोन के झूलते उपवन का निम्न संबंध किस प्राचीन संस्कृति से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेसोपोटामिया। 47 नंबर प्रश्न, प्रथम लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 13 मई 1952 में। 48 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि मिस्र नील नदी का उपहार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हेरोडोटस। 49 नंबर प्रश्न, कौन सी घटना वास्तव में शांतिपूर्ण क्रांति का परिणाम थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी जर्मन पुनर्मिलन। 50 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। 51 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जामनगर। 52 नंबर प्रश्न है, बेसिन के संदर्भ में दक्षिण प्रायद्वीप में नदियों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोदावरी, कृष्णा और महानदी। 53 नंबर प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही सौभाग्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना। 54 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ओडिशा। 55 नंबर प्रश्न, 2 फरवरी को हमने विश्व वेटलैंड दिवस मनाया, जो कि निम्नलिखित में से किस वर्ष रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 1971। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपभोक्ता को संतुलित में कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वह एक निश्चित आय स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। 58 नंबर प्रश्न, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना महान लनुबिस मॉडल पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा। 59 नंबर प्रश्न है, नकद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार परिचालन में परिवर्तन किसके उपकरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मौद्रिक नीति। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु पर स्थितिज ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी स्थिति पर। 61 नंबर प्रश्न, जब किसी पिंड का घनत्व तरल पदार्थों के घनत्व से अधिक हो तो क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह डूबता है। 62 नंबर प्रश्न, घरेलू विद्युत वायरिंग मूल्यतः निम्नलिखित में से किस कन्वेंशन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समानांतर कन्वेंशन। 63 नंबर प्रश्न, रेडियोधर्मी क्षय में उत्सर्जित बीटा कर्ण का आवेश कितना होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी ऋणात्मक होता है। 64 नंबर प्रश्न, एक पिंड सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है यदि वह है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी काला और खुरदरा हो। 65 नंबर प्रश्न, एक पेंडुलम की समय अवधि चंद्रमा पर पृथ्वी की समय अवधि से खाली स्थान होगी, कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी बढ़ता है। 66 नंबर प्रश्न, किस चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी चार्टर एक्ट 1813 में। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में घोषणा की कि मुझे स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि मैं एक समाजवादी और एक गणतंत्रवादी हूँ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जवाहरलाल नेहरू। 68 नंबर प्रश्न है, अपने उपन्यास यानी ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समंथा हार्वे। 69 नंबर प्रश्न, किस राज्य की वन परियोजना ने वन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए SKOCH यानी स्कोच पुरस्कार जीता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नागालैंड। 70 नंबर प्रश्न है, आबू हिल्स पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अरावली। 71 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मार्शल आर्ट का उदाहरण है? तो देखिए 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आगे देखिए 72 नंबर प्रश्न है, भारत में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के संदर्भ में हॉट कार्ड से तात्पर्य खाली स्थान से है, किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी खोया हुआ क्रेडिट कार्ड। 73 नंबर प्रश्न है, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 74 नंबर प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि गरीबी में कमी से जुड़ी होगी, इस परिकल्पना का क्या कहा जाता है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ट्रिकल डाउन परिकल्पना। 75 नंबर प्रश्न है, महासागरीय तापमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा यानी सेकेंड, यानी उत्तरी गोलार्ध में महासागरों में दक्षिण गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक औसत तापमान दर्ज किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 76 नंबर प्रश्न है, वसंत ज्वार निम्नलिखित में से किस दिन आता है? तो जो वसंत ज्वार है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्णिमा के दिन और साथ ही अमावस्या के दिन आता है। 77 नंबर प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1992 में। 78 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी स्टेरिलाइजिंग एजेंट, यानी जो 78 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी स्टेरिलाइजिंग एजेंट्स है। जब यह आसानी से सक्रिय ऑक्सीजन खो देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जल बनता है। 79 नंबर प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स किस प्रकार के संक्रमण के लिए उपयोगी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए वो प्रभावी है। 80 नंबर प्रश्न, गेम स्किन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण यौगिक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्लोरीन। 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अयस्क युग में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कैल्शियम कार्निलाइन। 82 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पदार्थों के कौन से युग्म को ऊर्ध्वपातन के द्वारा पूर्णतः पृथक किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रेत और आयोडीन। 83 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी धातु की इलेक्ट्रॉनिक चालकता को प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। धातु की प्रकृति और संरचना भी, प्रति परमाणु में संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी और तापमान भी, यानी ये जो तीनों है वो इलेक्ट्रॉनिक चालकता को प्रभावित करता है। आगे देखिए 84 नंबर प्रश्न, जो धनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी जयशंकर प्रसाद। उर्वशी महाकाव्य किस हिंदी कविता की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी रामधारी सिंह दिनकर। आगे देखिए 86 नंबर प्रश्न है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 87 नंबर प्रश्न है, जो कि ये भी इंग्लिश का है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टर्न अप। 88 नंबर प्रश्न, गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी का विषय क्या है? झांकी, यानी जो गणतंत्र दिवस 2025 है इसमें जो झांकी का विषय है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 89 नंबर प्रश्न, हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शुरू किए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑपरेशन संकल्प। 90 नंबर प्रश्न है, जून 2025 तक आयुष्मान भारत मिशन के तहत स्कैन और शेयर सुविधा के लिए कौन सा राज्य भारत में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है? तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी बिहार। 91 नंबर प्रश्न, जो कि मैथ का है, इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर टिक आउट करते जाएंगे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0। 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 6√3 सेंटीमीटर। 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 100। 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 338। 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 35। 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0। 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 130 सेकेंड। 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10%। 99 का सही उत्तर होगा दो संख्याओं का योगफल 84 तथा उनका मध्य 12 है, ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3। लास्ट प्रश्न, यानी 100 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 24। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।